नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। वैसे तो देखिए, बाढ़ देश के बहुत सारे राज्यों में कहर बरपा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी में है बिहार और उत्तर प्रदेश, और खास तौर पर वो जिले जो गंगा नदी से लगे हुए हैं। बिहार में कैसे गंगा नदी तबाही मचा रही है, ये हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन आज सबसे पहले जरा बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां 3 पहाड़ी जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन तीनों जिलों में उत्तरकाशी भी शामिल है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में रेड अलर्ट जारी हुआ है। अगले 3 घंटे की तरफ से भारी बारिश का रेड अलर्ट है, यानी अगले 3 घंटों में इन जिलों में रहने वाले लोगों को सावधान रहना होगा। पहाड़ों पर भारी बारिश, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से तबाही है। मैदानी इलाकों में यही बारिश बाढ़ बनकर कहर बरपा रही है। आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ऐसी तस्वीर आई कि हर कोई हैरान है। देहरादून की सड़कों पर बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि उसमें क्या इंसान, क्या वाहन और क्या जानवर जो सामने आ रहा है उसे पानी अपने साथ बहाता हुआ ले जा रहा है। देहरादून में छोटी छोटी नदियां बहती हैं, कोई बड़ी नदी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो तमसा और रिसपना जैसी नदियां हैं ऐसा रौद्र रूप ले चुकी हैं कि उन्हें देखकर अब डर लग रहा है। लोगों से अपील की गई है कि नदियों के किनारे ना जाएं, लेकिन असली दिक्कत है कि 15 अगस्त से पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। देहरादून से आई ये तस्वीरें बहुत ज्यादा विचलित कर सकती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे गलियों में गंगा बह रही है और इस तेज बहाव के साथ जानवर भी बहते चले जा रहे हैं। जानवर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो इस बहाव में किनारे लग जाएं, लेकिन पानी का फोर्स इतना ज्यादा था कि ये बड़े बड़े जानवर भी हेल्पलेस नजर आ रहे हैं। सोचिए कितनी तेज गति से पानी बह रहा होगा। अगर कोई इंसान इसमें बह जाए तो उसका क्या होगा। पता नहीं इस बाढ़ में कितने जानवर बह गए। ये देहरादून के रायपुर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां लगातार बारिश हो रही है। नदियां और नाले उफान पर हैं। यहां लगातार बारिश की वजह से रिस्पना नदी उफान पर है। सामने एक पुल है, आसपास लोग खड़े हैं और देखिए पानी कितनी तेजी से बह रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी किनारे जाने से बचें। ये देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर की तस्वीरें हैं। तमसा नदी ने एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। मौसम विभाग कह रहा है कि 15 अगस्त तक ऐसे ही भीषण बारिश की आशंका है। ये कहा जा रहा है कि ऐसे हालात में नदियों के किनारे जाने से बचा जाए। ऐसा लगता है कि जैसे ये पानी पूरे मंदिर को ही लील जाएगा। पानी का फोर्स देखिए, देखकर ही डर लग रहा है। इस तरीके का जो है नदियों का फ्लो है इस वक्त राजधानी के अंदर, तमाम नदियां उफान पर है। और नीचे की तरफ देखिए, लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि लोग नदी किनारे ना आए। हालांकि कुछ लोग यहां पर दर्शन के लिए ज़रूर पहुंचे हैं, क्योंकि प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है कि नदियों के किनारे ना जाएं। लेकिन ये देखिए, ये जो फ्लो है, सीढ़ियों पर भी जो फ्लो नज़र आ रहा है, ये रफ्तार बताता है। ये पानी जो है वो ऊपर से आ रहा है, सड़क से पानी नीचे की तरफ आ रहा है और आकर जो है वो यहाँ से नदी में मिल रहा है। लेकिन नदी का जो फ्लो है वो देखिए, ऐसे में कितनी तेज़ रफ्तार नदी की है। और अमूमन यही हाल देहरादून में सभी नदियों का है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है, सावधानी बरतें। लोगों से अनुरोध है, नदी तटों पे ना जाएं, सावधानी बरतें और हर तरीके से जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषकर नदी तटों पे बिल्कुल ना जाएं। एकदम तमसा जो है अपने रौद्र रूप में इस समय दिखाई दे रही है और सभी लोग सावधानी बरतें। देहरादून में ऐसे कई इलाके हैं जहां गलियों में भीषण बाढ़ आ गई है। कांवली रोड स्थित पुल पर नदी का पानी चढ़ जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। कई वाहन और राहगीर पुल पार करने से पहले किनारे पर रुककर हालात का जायजा लेते नजर आए, जबकि कुछ लोग हिम्मत जुटाकर पार करने की कोशिश करते दिखे। वहीं देहरादून के सहस्त्रधारा आईटी पार्क और रायपुर क्षेत्र में नालों में बह रहे पानी ने रौद्र रूप ले लिया है और सड़कें पूरी तरीके से नदी में तब्दील हो गई हैं।
पानी का बहाव इतना तेज है कि लोग सड़क पार भी नहीं कर पा रहे। आज तक ब्यूरो। बिहार में भी बाढ़ भारी तबाही मचा रहा है। बिहार में बाढ़ से अब तक कुल 17,62,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित है, क्योंकि बिहार में बहने वाली कई नदियां उफान पर। कुल मिलाकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 32 टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हैं, लेकिन लोगों की जान भी अब जा रही है। सारण, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, पटना, वैशाली, मुंगेर जैसे कई जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यहाँ इन जिलों में कई ग्राम पंचायतें हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार में अभी भी 12% कम बारिश दर्ज की गई है, यानी दूसरे राज्यों की बारिश के बाद बिहार की नदियों में पानी बढ़ गया है, जिससे बाढ़ आई है। बिहार में गंगा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और कई छोटी बड़ी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों का यही हाल है। जीवन भर की कमाई एक ही झटके में नदी में समा रही है। ये भागलपुर की तस्वीरें हैं, जहां गंगा नदी कहर बरपा रही है। लोगों के सामने अब कोई चारा नहीं बचा है। अपने ही कच्चे घरों को तोड़कर लोग ईंटें जमा कर रहे हैं और फिर अपना तमाम जरूरी सामान लेकर ऊंचे स्थानों पर चले जा रहे हैं। लोग इस उम्मीद में अपना घर तोड़ रहे हैं कि कुछ दिनों बाद जब बाढ़ का पानी उतरेगा और ये लोग वापस आएंगे तो कम से कम घर बनाने के लिए ईंटें तो रहेंगी। क्योंकि बाढ़ तो सब कुछ लील जाने को तैयार लगती है। देखिए कैसे पूरा पेड़ ही उखाड़ दिया। ये भागलपुर का नवगछिया इलाका है, जहां अब जो घर बचे हुए दिख रहे हैं उन्हें तोड़ने को गंगा नदी बेताब है। लोगों की शिकायत है कि अभी तक उनकी मदद के लिए प्रशासन आगे नहीं आया है। गंगा की धारा में भागलपुर के बाद आता है कटिहार और यहां भी बहुत बुरा हाल है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। हर तरफ नदी का पानी है, ऐसा लगता है कि जैसे समंदर हो। लोग किसी तरह पानी में चलकर अपने नए आशियाने को तलाश रहे हैं। पानी में मचान पर बैठकर दिन गुजार रहे हैं। पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। जिनके घर नदी के निचले इलाकों में थे वो तो डूब ही गए, लेकिन जिनके घर ऊपरी इलाकों में हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तमाम जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हम लोग कटिहार जिले में हैं और यहाँ की जो मनसाही गांव है, चितौरिया गांव, वहां की तस्वीर आप जरा देखिए तो कैसे जलमग्न हो गए हैं तमाम गांव। यहाँ पे पानी ही पानी चारों तरफ दिख जाएगा और सड़क पे इस तरह से बोट चल रही है। कई लोग बेघर हो गए हैं और तमाम लोग अपने घर बार में सब चीज को छोड़ छाड़ के ऊपरी इलाकों में गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन मदद के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा। लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है। नमक रोटी खाकर काम चल रहा है। राशन पानी खत्म हो रहा है। लोग खाना मांग रहे हैं। पूरे गांव बाढ़ के चपेट में है। ये मनिहारी विधानसभा के मनसाही प्रखंड के चितौरिया पंचायत है, जिसमें 1 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, इसके बाद बरारी इसी में है। बरारी भी, बरारी प्रखंड का भी गांव डूबा हुआ है पूरा। प्रशासन तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए पहुंच गए हैं। यहाँ का कुर्सेला प्रखंड पप्पू यादव का संसदीय क्षेत्र है।
पप्पू यादव बाढ़ राहत सामग्री लेकर बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर बांट रहे हैं। उनके साथ ही खाना खा रहे हैं और फिर बाढ़ पीड़ितों को अपने हाथों से पैसे भी दे रहे हैं। पप्पू यादव कार के अंदर बैठे हैं, हाथ में नोटों की गड्डियां हैं और कार के बाहर बाढ़ प्रभावितों की भीड़ जमा है, जिन्हें पप्पू यादव कैश बांट रहे हैं। क्या बच्चे, बड़े, बूढ़े और महिलाएं जो भी हाथ फैला रहा है, पप्पू यादव उन्हें मदद दे रहे हैं। इससे पहले वो कई बोरे राशन के नाव में भरकर इलाके में पहुंचे ताकि लोगों को राशन की कमी न हो। अब जब सांसद जी एक्टिव हो तो विधायक भी ऐसी स्थिति में क्षेत्र में ही रहेंगे। यहां से जेडीयू के विधायक विजय सिंह हैं, जो खुद से नाव खेपकर बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं। स्वतः नाव पर चल कर गए, कमर और पानी में चले। हम अपने भीतर घूम कर देखे और देखा है कि यहाँ पे जो हमारी बहनें लोग हैं, दीदी लोग हैं, इन लोगों का ना, पिछले बार हम लोग खिचड़ी खाए लेकिन कुछ दूर जाना पड़ता था और दूर जाने में घटना दुर्घटना हो जाएगी। तो जब काली स्थान में ऊंचा स्थान है तो क्यों नहीं यहीं पे कम्युनिटी किचन या सामूहिक रसोई चलाया जाए। विधायक सरकारी दावे कर रहे हैं, कम्युनिटी किचन, दवाई की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि खाने के लाले पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। सर, हमको सब घर द्वार मतलब पूरा टोला डूब गया, रहने का व्यवस्था नहीं है और सब ऐसे मतलब रहते हैं। पूरा घर उर में पानी है, अंगना में भी पानी है और सब माल जाल सब भूखे पड़ा है। पूरा जो गैस सिलेंडर सब भी डूब गया। अब आपको नौगछिया की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां बाढ़ ने जनजीवन को संकट में डाल रखा है। बिहार का नवगछिया भी बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है। खासकर नवगछिया में जिस तरीके से गंगा नदी और कोसी का मिलान होता है, उसकी वजह से यहाँ पर स्थिति और ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। ये दरअसल हम लोग इस वक्त नवगछिया के रंगड़ा प्रखंड में सधवा गांव है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये सधवा गांव है और पूरा गांव आप देख सकते हैं किस तरीके से जलमग्न हो चुका है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं इस वक्त, चलना भी बेहद मुश्किल है। यहाँ कमर भर पानी जो है अभी ही आ चुका है। आगे जाएंगे तो और ज़्यादा पानी है और बहुत स्थिति अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा भयावह और ख़तरनाक भी है। और यही हालात दरअसल पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में बने हुए हैं, क्योंकि खासकर गंगा तो उफान पर थी ही, साथ ही कोसी की तरफ से भी जो पानी आ रहा है, तो उसके बाद इस इलाके में जब दोनों पानी का एक साथ कहें तो मिलान हो रहा है, तो उसके बाद वो पानी और ज़्यादा फैल जा रहा है, क्योंकि गंगा पहले से भरी हुई है, कोसी का पानी निकलने का भी जगह नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।